हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। आप सभी को दीपावली मुबारक हो। और ये है गिफ्ट जो मैं लेके आई थी, जिनके यहाँ गृह प्रवेश में गई थी खाना खाने। नया गृह प्रवेश हुआ है उनके लिए, बोरोसिल का है। बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने कहा किसी को तो ढंग से दो, तो यही मैंने लिया। और ये मेरे बाबू। दीदी तुमसे बोल रही है, अरे दीदी दीदी की बात नहीं मानोगे, दीदी का बाबू हो ना। ऊपर मुँह करो। फिर आ गए सीधे मॉर्निंग के खाने के टाइम पे, क्योंकि मैंने ना बहुत काम हो जाता है अकेले। तो मैंने सुबह बनाई सूरन की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, खीर और कचौड़ी। उधर उड़द की आलू की बनाई नहीं पाई, इतना टाइम ही नहीं मिला। और चावल और चटनी, इतना सब कुछ बनाया। लेकिन वही है ना, खाने का कोई पता नहीं। रात को भी ढंग से नहीं खाया मैंने। यही सब होता है ना, एक तो काम का इतना प्रेशर हो जाता है, फिर बच्चे इधर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। लेकिन ठीक है, फेस्टिवल है हमारा। और यहाँ पे खाली हो गए थे थोड़े इलायची लौंग, तो उनको मैंने फिल कर दिया। फिर मैं यहाँ पे अपनी कुकिंग कर रही हूँ, क्योंकि ना ये भी लग रहा था कि काम भी टाइम से हो जाए। और उसके बाद क्या होता है ना कि दिवाली की साफ़ सफाई तो 10 दिन से चल रही है, लेकिन घर देख के ना लगता ही नहीं कि सफाई हुई है। बच्चे ऐसे गंदगी मचाते हैं। फिर यहाँ पे खाना पानी बनाने के बाद सीधे मैं लग गई पोछा पोछी में, क्योंकि टाइम भी हो जाता है। इतना टाइम, पूरा दिन मतलब लेटने को टाइम नहीं मिला। ये हालत हो जाती है। तो अकेले ना बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है। फिर मैं सफाई करने के बाद सीधे मैं बनाई रंगोली बनने के बाद घर के लिए तोरण बनाई। तोरण बनाने के बाद घर को डेकोरेट किया। और उसके बाद सीधे मैं आ गई तैयार होते और फिर पूजा का सामान इकट्ठा करते इतना टाइम हो गया कि मतलब पता ही नहीं चला। और मैंने मुहूर्त नहीं देखा था। मैं इस चक्कर में पड़ती हूँ ना, तो मेरे अंदर हड़बड़ हो जाता है। मेरा कोई काम सही से नहीं हो पाता है, तो मुझे बाद में अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैंने कोई मुहूर्त का टाइम नहीं देख के अपने हिसाब से किया। तो फ्रेंड्स, अभी मैं तैयार हो गई हूँ, चल रही हूँ दीपावली पूजन करने। कैसी लग रही हूँ बताइएगा। अभी साड़ी सही से नहीं पहन पाए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में पहनेंगे। कैसा लग रहा है? हैप्पी दीपावली आप सभी को। फिर ना क्या हुआ, सामान तो सारे मैं जैसे जैसे मार्केट से खरीद के ले आ रही थी, वैसे वैसे मैं वहीं रखते जा रही थी। क्योंकि बार बार कौन दौड़ के देता लेता, बच्चे वैसे भी नहीं सुनते हैं और फिर बाबू को भी देखना रहता है। इस वजह से लास्ट में रह गया था महावर लगाना। पूजा के पास बैठी, मुझे याद आ गया, फिर मैं बैठ गई महावर लगाना। साड़ी मैंने ढंग से भी नहीं पहनी। उसके बाद मैंने ठीक से पल्लू उल्लू किया था। अभी आप लोग देखोगे, एक तो इतनी भयंकर गैस बनी ना, पेट इतना फूला पड़ा। लेकिन फिर भी भाई फेस्टिवल है तो मेहनत तो पड़ता ही है। और खाने का भी उल्टा सीधा टाइम हो गया था। और मैं इधर फटाफट से क्लीनिंग करने के बाद वहाँ सूप बनाया। उसके ऊपर माता की चौकी को स्थापित किया। बाकी आप लोग आगे प्रोसेस देख ही लो। फिर पहले मैंने क्या किया, माता को स्थापित करके, कलश स्थापित करके, पहले ये मेन होता है, फिर दीपक जलाते हैं। तो ये जो मेन दीपक होते हैं जलाने के लिए, मैंने उसको थाली में रख के परी को दे दिया। क्योंकि ना टाइम हो गया था दीपक जलाने का, मेन करने का। तो ये सब करने के बाद मैंने फिर ढंग से अपना पूजा विधि किया। क्योंकि ना अगर मैं आराम से करती ना तो बहुत लेट हो जाता। तो जगह भी चाहिए। हालांकि पूजा पाठ में इतना मतलब जगह चाहिए कि पूछो ना। अब मैं सोच रही हूँ खूब बड़ी सी चौकी बनवाऊंगी। ये चौकी भी मेरे लिए छोटी पड़ जा रही है। मैं नासिक से लेके आई थी, जब गई थी श्रेणी, तो वहाँ मैंने सबसे फुल साइज लिया था। लेकिन अब ये भी ना मेरे को छोटी हो गई है। पूजा पाठ में मुझे बहुत जगह चाहिए। अब ऊपर वाला फ्लोर कंप्लीट होगा, उस दिन जब वार्डरोब को काम लगेगा ना, मैं खूब बड़ी सी चौकी बनवाऊंगी, जिसपे मेरे भगवान, मेरा सारा सामान अच्छे से हो जाए। एक पीढ़ा लगाने पे भी नहीं हो पाता है जगह। आप लोग देखिए मेरा पूजा का प्रोसेस और बताइएगा। जो भी मिस्टेक हो, भाई नए हैं, इतना ज़्यादा कोई आइडिया भी नहीं रहता है। क्या जो मन से आता है, जो भगवान करा देते हैं, हम वही करते हैं और अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। भगवान भी मेरे समझते हैं, तभी मेरी माता रोज़ दर्शन देती है। जहाँ भी मेरे घर में दीपक जलते हैं, हर जगह मेरी माता दर्शन देती हैं। भगवान भी मेरी पूजा से खुश हैं। और क्या चाहिए, भगवान ऐसे ही कृपा बरसाएं। और क्या चाहिए, है कि नहीं। पूजा सफल हो, यही लगता है ना, मन में कितनी खुशी लगती है। और ये मेरी पूजा का देखिए आप लोग कैसे लग रहे हैं।
क्योंकि ना सामान भी बहुत ज़्यादा फैल गया था। फिर जब पूजा वूजा करने के बाद मैं सारा सामान हटाई हूँ, क्योंकि आप लोग को पता ही है कितना सारा ख़रीदारी होता है, सब पैक में ही रहते हैं, कोई सामान खोला भी नहीं जाता है। और ये मैं खीर बना के सुबह ही साफ़ रख ली थी कि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, हालांकि वही होता है, इसलिए मैं खीर भी बना के रख ली थी। ये देख ही लो, जगह नहीं बचते हैं, कैसे कितना कम पड़ जाता है जगह। मंदिर में करती तो बिल्कुल जगह नहीं होता, इसलिए मैंने इस दिशा मेरा सही है, उत्तर दिशा भी हो जाता है और मेरा पूजा भी हो जाता है, दोनों भगवान की पूजा हो जाती है, ऐसे हो जाता है कि नहीं। ये लगता है ना कि मतलब मन में ये भी लगता है कि उधर भी देखना है, इधर भी देखना है। कुछ प्रसाद मैंने इधर रखा, कुछ प्रसाद मंदिर की साइड में रखा, आप लोग देख ही सकते हो। और फिर मैं इधर आरती कर रही हूँ दोनों तरफ से, क्योंकि भाई फ्रंट पे भी देना था, इधर माता को मैंने लास्ट में, यही रह जाता है पूजा विधि। मैंने ये भी किया। और साड़ी देख रहे हो कहाँ सरक रही है मेरी साड़ी। और पूजा का टाइम हो गया ना, तो अगर साड़ी में पड़ जाते ना तो साड़ी हम पहन ही नहीं पाते, ये हाल हो जाता मेरा। तो मैंने उल्टा सीधा जैसे भी था फटाफट से किया, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था। हमने बस सुना था कि कितने बजे से है और कितने बजे तक है, मैंने ये भी नहीं सुना था। ठीक है, भगवान के पास बैठ जाते हैं तो सब टाइम उन्हीं का है, सब शुभ ही शुभ है। भगवान के पास बैठो तो कौन सा अशुभ होता है, सब शुभ ही तो है भगवान के पास रहे तो। इसलिए मैं इस बार टाइम मुहूर्त के चक्कर में नहीं पड़ी हूँ। जो मुझे जितना देर लगा मैं उतनी देर में बैठी हूँ अपने भगवान के पास। अपने भगवान के लिए मैंने उतना टाइम दिया, और क्या चाहिए। सब बाहर निकल के सब पटाखे दगा रहे थे और बच्चे भी परेशान हो रहे थे, मम्मा कब आओगी कब आओगी। मैंने कहा भैया जब तक पहले मेरी पूजा है उसके बाद इंजॉयमेंट अपनी जगह है। और इधर मेरी बाबू भी आ गई थी, ये भी थोड़ा परेशान करने में लगी पड़ी थी। फिर पति विदेव को बुलाया, मैंने इनको प्रसाद दिया। और हालांकि इनके साथ थोड़ी मस्ती कर रहे थे। बाबू देखो वे कैसे चढ़ रही, तो सब पागल खड़े हो जाता है। तो कैसे करूं? बात देखो कैसे लग रहा है। एक तो लाइव पड़ गई, इधर आओ, ऐसे उनका देखो। इधर आओ, उनका करेगा ऐसे, तो पीछे भागे जा रहा। हाँ, अब तुमको रोटी नहीं लगी। इनको देखो। हैप्पी दिवाली हम सभी की तरफ से। फिर ये रही लास्ट मेरी वीडियो भगवान के पास की। मुझे ये लगता है ना, मैं जब पूजा वूजा कर लेती हूँ ना, मुझे लगता है मैं भगवान की कितनी वीडियो बना लूँ, कितनी फ़ोटो बना लूँ इनकी। इतना सुकून, इतनी हैप्पीनेस लगती है शरीर में और मन को, है कि नहीं। ऊर्जा मिल जाती है पूजा पाठ करने के बाद। ये रहे मेरे भगवान जी नए वाले, और इधर मेरे पहले वाले भगवान जी। है कि नहीं। जो मुझे बनता है पूजा पाठ। और ये मेरा अखंड ज्योति, पता है आज तक जल रहा है अखंड ज्योति मेरा अभी तक। एक तो ना इसमें इतनी माता जी आ जाती है कि बाद में वो जो बन जाते हैं, तो आप लोग को पता ही है कि दीपक पूर्ण नहीं जल पाता है, थोड़ा थोड़ा रुक भी जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। अभी तक जल रहा है मेरा ये ज्योत। अभी मैं देखती हूँ फिर उसको चेक करके। और ये रही मेरी माता, जय माता आदिशक्ति। ऐसी कृपा बनाना माँ, जो गलती हो क्षमा करना। और क्या कहूँ, मैं तो यही बोलती हूँ भैया, जो आ रहा है माँ मैं वही कर रही हूँ, मुझे क्षमा करना अगर कोई गलती हो तो। और ये मैंने जो भी मुझे रंगोली बनानी आती है मैं बनाई। और पता है ये देखो, मैंने फ़ोटो और वीडियो जाते ही नीचे शूट कर दिया, और जैसे बच्चे आए लहंगा पहने थे और वो उसी में सब बटोर दिए। और फिर बाद का भी दिखाते कैसे हो गया था। मैंने हाथ से उसको ठीक किया, लेकिन अब वो लुक थोड़ी ना आ पाएगा। और ये थोड़े बहुत पटाखे बचे थे, बच्चे सब ले जाके बाहर फैला लिए थे, अपना दगा रहे थे। और फिर ये बड़े वाले ही पटाखे बचे थे, बच्चे अपना बाहर जुटे पड़े थे, मम्मा कब आएंगी मम्मा कब आएंगी। हालांकि मैं तो बहुत पटाखे दगाने के शौकीन थे, मायके में भी मेरे हिस्से लग जाते थे, सबके हिस्से लग जाते थे, और यहाँ पे भी। हस्बैंड हालांकि डरते, मुझे नहीं डर लगता पटाखों से, मुझे इंजॉय करना है। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा रील अपना शूट की। उसके बाद ये देखिए, ये बच्चे अपना दगा रहे, जो बच्चों के लायक था बाहर अपना दोनों लोग बांट ली थी अपने अपने सामान को, और फिर इधर अपना दगा दुगा रही थी। मज़ा आता है होली के फेस्टिवल में। फिर इधर मेरी बाबू, सबके ड्रेस के साथ इसका ड्रेस मैचिंग हो जाता है, और सब लोग इधर बाहर आके सब लोग अपनी इंजॉय कर रहे थे। और ये देखो झांगड़ा पहन ली थी, और उल्टा सीधा पहनी थी, पीछे दिख रहा है। ये मैं हूँ। और ये बच्चों के साथ पटाखे दगा रहे हैं। ये परी, इसको मैंने कितना कहा ड्रेस चेंज कर लो, लेकिन किया ही नहीं इसने। बच्चे आजकल जब बड़े हो जाते हैं ना, अपने ही मन का करते हैं। यही लहंगा पहन के आई, सब बटोर गई। और ये मेरी बाबू सबके साथ एंजॉय करती है।
परी क्या करती है ना, हो जाती है सबसे बड़ी और अपना ही चलाना चाहती है, बच्चों को देना ही नहीं चाह रही थी। फिर हालांकि हम लोगों ने कहा दे दो, उसको भी दे दो, नहीं तो पिटाई करेंगे, तब उसने दिया और ये खुद ही अपना सब जला जला के ख़त्म कर देती है। और इसको मैंने कहा ये चेंज कर दो, नहीं इसका ड्रेस जल जाएगा। तो उसके पापा लेके जा रहे थे उसका हाथ पकड़ के, और मोमबत्ती पे भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा आप बच्चों को ये चीज़ें तो नहीं पहनानी चाहिए दीपावली पे। दीपावली पे शॉर्ट कपड़े पहनाओ, मतलब फुल कपड़े पहनाए, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए, रिस्की हो जाता है ना। और ये मैं पटाखे खोल रही हूँ दगाने के लिए। हालांकि वो घास में नाले में चला गया, सही से नहीं दगा, लेकिन आज ये दगाया ना तो बहुत अच्छे से जला है। और मेरे पैर इतने दुख रहे थे ना कि मैं बैठ गई। मैंने कहा मैं झुक नहीं पा रही हूँ, मेरी कमर जैसे अकड़ गई थी, इतना दर्द हो रहा था। बैठने के बाद मैंने इसको छुआया, और ये तो डर रहे थे, कह रख दो ऐसे ही, पेपर रख दो ऐसे ही जला लेने, मुझे नहीं डर लगता, मैं अपना एंजॉय करती हूँ। मैं बड़े बड़े गड्ढे दगाया करती थी अपने मायके में, भगोना रख देती थी, हरा वाला रखती थी नीचे, और वो स्पीड से वो भगोना उड़ता था, हम लोग यही देख के मज़ा ले लेते थे, लाइट के खंभे के बराबर जाता था, इतना एंजॉय करते थे। अब तो ये दिन ही नहीं रह गया, अब तो वही खाना बनाओ, यही बच्चे देखो। लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत तो शाम को जाके बाहर एंजॉय भी कर लेती हूँ। करने ही चाहिए, क्योंकि नहीं, छत पे हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि ना बाहर एंजॉय करते हैं, कॉलोनी के सारे लोग आ जाते हैं, अच्छा लगता है। घर में घुस के छत पे जाओ क्या मतलब, ये होता है बाहर थोड़ा एंजॉय करना ही चाहिए सबके साथ। ये रॉकेट। मैंने जो ये जो डरते हैं, मैं नहीं डरती, मैं सब उड़ाई हूँ। ये पता नहीं कैसे उड़ाया और घूम गई, जैसे लगा कि घर में घुस गया। ये कौन तीसरे वाले फ्लोर पे था। ये मज़ा आ रहा था। कई अनार मैंने उड़ाए थे, और इस बार मैंने लैंटेन वाला नहीं लिया था, क्योंकि ये वो हवा में एयर बलून वाला अगली बार लेके आए, कोई उड़ा नहीं पाया, उसको फाड़ फूड़ के फेंक दिया। एक रखा था, अभी मैंने एक भैया को दिया, भैया इसको जरा उड़ा देना, ऐसे ऐसे मेरे पड़े रह गए थे, इस वजह से मैंने इस बार नहीं लिया उसको। और मैं मार्केट गई नहीं ये सब लेने, पटाखे पुटाखे टाइम ही नहीं मिला इस बार। अगली बार पता नहीं कैसे मार्केट चली गई थी। यहाँ पे सारी कॉलोनी के लोग इकट्ठा होकर ये हुआ चलो फ़ोटो शूट करते हैं। तो यहाँ एक लोग भैया हैं, उनने रेंट पे ले रखा है अपनी दुकान, तो अपने दुकान के सामने ही अपनी गाड़ी लगा देते। तो हमने कहा यहाँ से ऑटो भैया, तो लगेगा ऑटो वाले। फिर हम लोग कहे चलो इस लाइन में चलते। उधर पटाखे लग रहे थे मेरे घर के सामने, तो हम लोग बगल में गए, तो हाँ तो और यहाँ अंधेरा लग रहा था। फिर घर पे आया था, हमने कहा पर ये लाइट जलाओ वो लाइट जलाओ, और ये भैया बैठ के अपना पटाखे दगा रहे थे, बताओ मतलब। चेयर पे बैठ के बढ़िया छुआ छुआ के फेंक दे रहे थे। फिर मैंने कहा भाई थोड़ी सी मेरी वीडियो शूट कर दो। तो मेरी फ्रेंड है वही बना रही थी, मैंने कहा कैसी लग रही हूँ बताना। सब कुछ दिखा रही थी, मैंने आज सब गोल्ड का ही वेयर किया हुआ है, आज कुछ आर्टिफिशियल नहीं पहना है। और ये मैं इससे गुस्सा थी, मैं इससे बात नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि इसने ना कपड़े नहीं चेंज किए और यही कपड़े पहन ली। हम अपने मन का करती है, कह रहे थे मुझे शरारा सूट दिला दो, हालांकि मुझे वो सब ड्रेस नहीं पसंद आते हैं। कहते हैं बड़ी हो जाओ कि वही पहनना पड़ेगा, तुम्हारे पापा को ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, उल्टा सीधे कपड़े पहनना कट कुट वाले। अभी छोटी हो पहन लो, लेकिन इसको समझ में नहीं आता है, क्या पता नहीं क्या भूत चढ़ा है। अभी पार्टी के दिन भी वही था, पहले उल्टा वो पता नहीं क्या टॉप पहन ली और जीन्स पहन ली। मैं कितना भी इसको बोलूँ सुनती ही नहीं है, तो मैंने कहा छोड़ो, अब तुमको हम कहेंगे ही नहीं, क्या बार बार एक ही चीज़ बच्चे को बोलो, जब उसको अपने ही मन का करना है। और यहाँ पे हम लोग क्लियरिटी के चक्कर में परेशान थे, इसमें बनाओ उसमें बनाओ, यही चल रहा था। और मेरे घर का लास्ट 3rd फ्लोर का आ ही नहीं पाता है, और वो अनकम्प्लीट है, फिनिश्ड है, तो इसलिए बस 2 फ्लोर का आता है। जब अब थोड़ी देर में वो भी हो जाएगा पूरा, जब 3 फ्लोर कंप्लीट हो जाएंगे फिर पूरा वीडियो दिखाएंगे, लास्ट अपने घर का होम टूर कराएंगे। इसीलिए अभी मैंने अपने घर का होम टूर नहीं डाला हुआ है, इसके लिए सॉरी बोलते हैं। पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोग को अपना होम टूर दूंगी। तो लाइक कमेंट करिए, बताइए किस किस को मेरा घर देखना है,
तो हम अपने घर का भी जो भी है 2 फ्लोर ही हम अपने होम टूर डाल रहे हैं अपने घर का। बहुत बड़ा तो नहीं है, जो भी है भैया प्यारा है, अपना घर अपना ही होता है कि नहीं। हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली। अब जा रहे थे साड़ी चेंज करने, ये खुले पल्ले में था तो हमने कहा लो थोड़ा सा आप लोग से बात कर लेते हैं फिर से। आप सभी को हैप्पी दीपावली। और कैसी लग रही थी बताइएगा। आप लोग यार बताते ही नहीं हो कैसे लग रहे थे। अब ये बच्चे कपड़े चेंज कर करके ना चारों तरफ फैला दिए हैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं, अभी चलते हैं, खाना खाने का टाइम हो गया है। बाय। फिर ये ना, ये रही मेरी माता की जोत में जो मेरी माँ दर्शन दी है। मैंने कहा हमें दिखाना तो बनता ही है। ये देखिए आप लोग भी दर्शन करिए, जय माँ आदिशक्ति। ये देखिए बहुत बड़ा है, मैंने इसको फुल नहीं किया, क्या करते फुल करके, अभी तक चल रहा है उतना ही। ये दिखने में लग रहा है क्योंकि ना एक तो ना ये सब करते खाना मतलब इन लोगों को मैं खाना दे के आ गई और कपड़े चेंज करने लगी। कपड़े चेंज करने में और ये लोग खा खा के भाग गए नीचे, मुझे खाने का ही टाइम नहीं मिला। और इसी में मेरी बाबू अपना हाथ दबा ली, मेरा पूरा मूड ही ख़राब हो गया। मैंने बाबू को भी 2 हाथ लगा दिया कि मेरे पीछे पीछे नाच रही हो और तुमको देखो चोट लग गई। और फिर इस गुस्से में मैं खा भी नहीं पाई ढंग से खाना भी। यही होता है ना, इतने शौक से खाना बनाओ फिर खाने को ना हमने गुस्सा भी लगती है। सुबह बहुत तेज़ गुस्सा लगी थी, लेकिन हम करते क्या भाई, बच्चे हैं, हस्बैंड भी थके पड़े थे, सब लोग करते तो कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ से थके रहते हैं सब। और ये मेरी माता का, मैं बताई ना कितनी बार मैं बना लूँ इनका वीडियो, उतनी बार कम है मेरे लिए। ये मेरी मंदिर और ये मेरी माता का, कितना प्यारा लग रहा था ना। होता है ना, देखो मैं पूजा करने तो बैठ गई थी, लेकिन ये लग रहा था कैसे धूप दीप करूँ, लेकिन ऐसी दिशा हो जाती है ना कि दोनों भगवान के धूप दीप अखंड ज्योति दिया सब कुछ हो जाता है लाइन से। और हालांकि ये वही रात का टाइम का वीडियो जो कलश का देख ही रहे हो आप लोग कि उसमें दीपक बुझ चुका है। मैं जग ही रही थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आती ना, मैं दीपक जला के जगती रहती हूँ भाई, मुझे डर लगता है। भगवान पे भरोसा है, लेकिन इत्तेफाक कब क्या हो जाए कोई नहीं देखा है कि। और ये फूलों की मैंने बनाई थी एक रंगोली उसका, और ये सारे रंगोली इधर उधर हो गए, कुछ पर्दों से कुछ बच्चों से। तो वही मैं थोड़ा बहुत जो ठीक करते बना ठीक कर ली, बच्चे इधर उधर करके सारी रंगोली बिगाड़ दिए थे। ये देखिए मैं ठीक कर रही हूँ, ठीक होने के बाद। ये शुभ लाभ लिखा था मैंने, ये भी इधर उधर फैल गया है। और तुलसी माता का तो मैं तो ले ही नहीं पाई, उनके पास का भी ठीक पड़ा है क्योंकि उधर कोई गया ही नहीं, वो सब बिखर गए थे। मैंने ठीक से फिर से सही किया था, जीने उन्हें सब बच्चे ख़राब कर दिए थे। ये देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक तो बनता ही है कि नहीं। देन बाय बाय, टाटा। फिर मिलेंगे कोई वीडियो में, पक 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 करेंगे। बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।